हाय गाइस, मेरा नाम विवेक है। मैं एक फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, माने कि गिग वर्कर हूँ। तो आई एम श्योर कि अभी आपको गिग वर्कर होता कौन है और गिग वर्कर करता क्या है वो क्लैरिटी मिला है। तो मैं भी एक गिग वर्कर हूँ और साथ में रोजी रोटी का फाउंडर हूँ। तो जहां तक मैं लास्ट वीडियो में आपको गिग वर्कर्स के बारे में बताया, तो उसका और कंटिन्यूशन करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ या फिर ये शेयर करना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स कितने डिमांड में है और गिग वर्कर्स एक्चुअली फ्यूचर क्या है उनका, आगे के 4-5 साल में, 7 साल में इकोनॉमी किस तरह से रहेगा, गवर्नमेंट गिग वर्कर्स को लेकर क्या सोच रही है, कितना ज्यादा बड़ा इकोनॉमी में, ये सारा डिस्कस करते हैं। लेकिन आज थोड़ा फोकस करते हैं कि आई डिमांड गिग वर्कर्स कौन से फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब कौन से फील्ड में गिग वर्कर्स की बेहिसाब डिमांड है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा डिमांड है गिग वर्कर्स का। तो गिग वर्कर्स के नाम लेते ही लोगों को ऐसा लगता है जोमेटो, स्विगी। ऑफ कोर्स वहां पे डिलीवरी बॉयज का बहुत सारा डिमांड है, डिलीवरी में या फिर ई कॉम एक्सप्रेस में, एक्सप्रेस बीस में, वहां पर भी डिलीवरी बॉयज का बहुत सारा डिमांड है। बट उसको अगर कंसिडर नहीं किए और भी बाकी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बहुत सारा डिमांड है, तो मैं लिख के रखा हूँ ताकि कुछ स्किप ना हो। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे कि हाई डिमांड वर्कफोर्स की बात करें, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ये देख रही है कि इस पर्टिकुलर रोल के लिए गिग वर्कर्स अवेलेबल है कि नहीं, तो सबसे पहले बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव आता है, जहाँ पे वो पर्टिकुलर गिग वर्कर का काम रहता है कि बिजनेसेस, जो भी बिजनेसेस होता है उनका एग्जीक्यूशंस करें, ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज करें और उनका बिजनेस स्केल अप करें। तो इसलिए बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स का बहुत ज्यादा डिमांड है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टार्टअप है, उस पर्टिकुलर स्टार्टअप को सीड सीरीज ए का फंडिंग मिला है, उनको अभी एक्सपैंड करना है पूरा पैन इंडिया में, तो वो नहीं चाहेगा कि मैं हर सिटी में अपना खुद के मैन पावर हायर करूं, मैं खुद का टीम बिठाओ और फिर काम कराओ। वो बहुत लंबा प्रोसेस रहता है, हायरिंग रहेगा वहां पे, फिर इंटरव्यूज रहेंगे वहां पे, कितने सारे काम रहेंगे, राइट? तो वो सारे काम ना क्लाइंट नहीं करना चाहता आजकल, एंड दे वांट डायरेक्टली दिस वर्क टू बी आउटसोर्स टू गिग वर्कर्स। तो जैसे काम गिग वर्कर्स को आउटसोर्स होगा ना, तो काम तुरंत 2 से 3 दिन में लाइव हो जाता है, ना हायरिंग का झंझट, ना फिक्स पे आउट का झंझट। तो क्लाइंट्स के साइड में डिमांड बहुत ज्यादा है गिग वर्कर्स का। साथ में गिग वर्कर्स जब काम करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो वहां पे उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि आज मैं छुट्टी लूँ या फिर आज मेरे बॉस को पूछूं क्या, आज मैं 4 घंटे के लिए लीव लूँ क्या। वो सारे प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है। फिर 1 महीने के बाद सैलरीज का वेट करो, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गिग वर्कर्स को वीकली पे आउट होता है। तो देखा जाए तो दोनों का बेनिफिट है, यहाँ पे क्लाइंट का भी बेनिफिट है और गिग वर्कर्स का भी बेनिफिट है। इसलिए इतना ज्यादा डिमांड है। लेकिन जब सप्लाई की बात करूं तो बहुत कम सप्लाई है, क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स का 500% ग्रोथ है। मतलब इतना ज्यादा डिमांड है कि 500% राइज इन दी डिमांड हो गया। मतलब हर कोई चाहता है कि भाई मेरे साथ ऐसे गिग वर्कर काम करे जिसका स्किल है बिजनेस डेवलपमेंट करे। उसके अलावा फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो जैसे फील्ड पे जाते हो, आप कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी करते हो, या फिर फॉर एग्जांपल जेप्टो जेप्टो का वो टेंट लगा के लोग खड़े रहते हैं और जो भी आता है उनको जेप्टो के बारे में पिच करते हैं या प्रोडक्ट सैम्पलिंग करवाते हैं, जो भी फील्ड पे काम करते हैं। या फिर जब आपने मॉल गए होंगे, मॉल पे कोई आपको कुछ फूड सैम्पलिंग कराता है, तो वो फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं, बिकॉज दे डू द प्रमोशनल एक्टिविटी काइंड ऑफ अ थिंग। उनका भी डिमांड देखा जाए तो 374% से राइज है। वहां पर भी वहां पर भी शॉर्टेज है फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का। मतलब इन दिस फील्ड हर कोई क्लाइंट चाहता है कि भाई मेरे प्रोजेक्ट पे गिग वर्कर्स काम करें, और गिग वर्कर्स का डिमांड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और ये बहुत बढ़ने वाला है। तो अगर रिसेंट डेटा देखे, फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव का 374 और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का 500% से डिमांड बढ़ा है। मतलब हर कंपनी को 5 लड़के चाहिए रहते हैं, लेकिन उनको मिलता है 1 लड़का। इतना ज्यादा डिमांड है। एंड देन फिर बाकी की चीज है, डिजिटल प्रमोटर्स है, फिर ब्रांड प्रमोटर्स है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स है। इन्फ्लुएंसर्स जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो कोई चैनल, तो वहां पे होता होगा कि मेरा कूपन कोड यूज करो और इसमें 50% डिस्काउंट पाओ, या फिर कोई ब्रांडिंग करता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया। तो वहां पर भी इन्फ्लुएंसर मार्केटर्स भी गिग वर्कर्स में आते हैं, क्योंकि वो भी टास्क बेसिस पे काम करते हैं, फिक्स पे आउट पे काम नहीं करते। इसके कारण वो भी गिग इकोनॉमी में आते हैं। मैं बड़े इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ, जो टास्क बेसिस पे भी काम करते हैं। तो इतना सारा हो गया जो हाई डिमांड में। इसके अलावा बहुत सारे अदर फील्ड में जहाँ पे
मतलब बहुत सारी डिमांड्स हैं ऑलरेडी गिग वर्कर्स का, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट दिस आर दी 5 मेन ऑब्जेक्टिव्स, और नहीं, सो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट ये 5 गिग वर्कर्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अब कौन से इंडस्ट्री की डिमांड में है वो भी थोड़ा पता कर लेते हैं। तो इंडस्ट्री सबसे पहले रिटेल है, तो अगर आप मर्चेंट ऑनबोर्डिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई मर्चेंट का खाता खुलवा रहे हो, या फिर कैशी व्यापार, या फिर चेक बुक, ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो वो रिटेल इंडस्ट्रीज में आता है, क्योंकि आप मर्चेंट्स को टारगेट कर रहे हो। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री जैसे ओला उबर आ गया, जहाँ पे कैब ड्राइवर्स का रिक्वायरमेंट है, लॉजिस्टिक का है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आ गया। फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड सेल कर रहे हो, इंश्योरेंस सेल कर रहे हो, बैंक लोन सेल कर रहे हो, तो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में आता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी गिग वर्कर्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो अगर फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे नट एंड बोल्ट्स बना रहे हो, राइट, तो वहाँ पे कितने नट एंड बोल्ट्स आपने बनाया है, वहाँ पे वो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, वो काउंट किया जाता है, और उसके बेसिस पे गिग को कन्वर्ट किया जाता है। एंड देन एजुकेशन में ऑफ कोर्स जैसे बाइजू है, तो अगर आपने एक बाइजू का पैकेज सेल किया था, उसका कुछ कमीशन मिलता है। तो ये सारे इंडस्ट्रीज हैं जो मोस्टली गिग वर्कर्स पे बहुत हाईली डिपेंडेंट है उनके सारे काम होने करने के लिए। एंड देन गिग वर्कर्स की स्किल की बात करूँ तो 3 स्किल में डिवाइड किया है, लो स्किल, मिड स्किल और हाई स्किल। तो लो स्किल और हाई स्किल ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिमांड। और फिलहाल मिड स्किल के लोग ज़्यादा हैं जहाँ पे वो दोनों कर सकते हैं, बट मिड स्किल वाले को हाई स्किल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसे कमाने हैं, 3 गुना ज़्यादा कमाना है, तो मिड स्किल में लो स्किल में रह के कोई मतलब नहीं है। यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ। मान लो जैसे आपने गिग वर्कर का काम स्टार्ट किया लो स्किल पे, आप कमा रहे हो 100 रुपया, तो अगर वही काम आप हाई स्किल पे करते हो तो आप कमा सकते हो मिनिमम 500 रुपया पर टास्क। तो इतना डिफरेंस रहता है, तो इट्स बेटर टू अपग्रेड योर सेल्फ। एंड उसके लिए ऑफकोर्स रोजी रोटी है, यहाँ पे हम लोग आपको कंटिन्यूसली लो स्किल से लेकर अप स्किल हाई स्किल तक कैसे जाना है, आप इस जर्नी को कैसे तय करना है, किस तरह से आपको वीडियोस, कौन से वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, कैसे प्रोजेक्ट को समझना है, किस तरह से ग्राउंड पे काम करना है, ये सारा चीज स्किल डेवलपमेंट में आता है। तो वी एट रोजी रोटी आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव जहाँ पे gig workers can upskill themselves with our content, with our project training, and then can earn up to 3x of the amount। मतलब जो अगर आज 10,000 कमा रहा है, अगर वो रोजी रोटी के साथ जुड़ा है, या फिर कोई भी ऐसे अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा है जो गिग वर्कर्स के बारे में सोचते हैं, गिग वर्कर्स का अपस्किलिंग चाहते हैं, गिग वर्कर्स का तरक्की चाहते हैं, अगर उनके साथ जुड़ते हो आप, तो वहां पे हो सकता है कि आज लो स्किल पे हो आप, लेकिन डाउन द लाइन कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में आप 3 गुना ज्यादा पैसा कमा सकता हो। तो 10,000 से आपने स्टार्ट किया, तो फॉर श्योर आप 30,000 तक जा सकते हो, 30,000 से 50,000 तक जा सकते हो, 50,000 से 1 लाख रुपीज तक जा सकते हो विद दिस मॉडल। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अपस्किल योरसेल्फ, इट्स ऑल अबाउट कि तुम किस तरह से उस पर्टिकुलर टास्क को करने में एक्सपर्टीज रखते हो। तो ये सारा चीज हो गया जहाँ पे गिग वर्कर्स का काम आता है। नंबर्स की बात करो तो रिटेल में फिलहाल अभी कुछ अराउंड 24 या 22 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल नंबर्स की बात करो, सिर्फ रिटेल में 22 लाख लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को आई एम श्योर ये नंबर्स ज्यादा डिटेल में नहीं पता होगा, क्योंकि अपन क्या कि 500 का ग्रुप बना लिए, 100 का ग्रुप बना लिए, तो उसी में खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई मेरे पास 500 लोगों का कम्युनिटी है। बट रिटेल में 22 लाख लोग गिग वर्किंग मॉडल में काम कर रहे हैं। और पूरे इंडस्ट्री की बात करूं मैं तो 77 लाख एज ऑफ नाउ, इतने सारे लोग गिग वर्किंग मॉडल में काम कर रहे हैं। 77 लाख लोग गिग वर्किंग में काम कर रहे हैं, और ये फिगर बढ़ने वाला है कुछ ही सालों में 2.35 करोड़, मतलब लगभग 2.5 करोड़ लोग गिग वर्किंग मॉडल पे शिफ्ट होने वाले हैं ओनली फॉर दिस इंडस्ट्री। दैट्स इट। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में हो सकता है, सॉरी, अगर आप ये स्किल सेट के साथ हो और ये इंडस्ट्रीज में हो, तो हो सकता है कि कुछ ही सालों में वो इतना ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब 2.5 करोड़ लोग इस पर्टिकुलर मॉडल पे काम करेंगे इंडिया में, जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है, और ये पर्टिकुलर डोमेन एक्सपर्टीज या फिर स्किल्स लेके आते हैं। बस इतना छोटा, इसके अंदर इतना
2.5 करोड़ लोगों का रिक्वायरमेंट रहेगा मान लो। और भी ये गिगीफाई हो गया, हर एक मॉडल में गिग का मॉडल फिट हो रहा है, हर एक काम में गिग का मॉडल फिट हो गया, ये नंबर तो स्काई रॉकेटिंग करेगा, इतना ज्यादा पोटेंशियल है। तो इसलिए हम लोग इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप एज अ गिग वर्कर आज स्टार्ट कर रहे हो काम करना, आज भले आप 10,000 कमा रहे हो, अगले 3 से 4 साल में आपके पास अगर स्किल डेवलपमेंट हुआ तो आपको 1 लाख रुपए कमाने से कोई नहीं रोकने वाला, इतना ज्यादा पोटेंशियल है अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो। अभी की करंट सेक्टर्स की बात करूं तो आपको अगर स्टार्ट करना है एज अ गिग वर्कर, तो अगर अभी की बात करूं करंटली अगर आपको स्टार्ट करना है एज अ गिग वर्कर, तो ई कॉमर्स सेक्टर है जहां पे आप एज अ गिग वर्कर स्टार्ट कर सकते हो। ई कॉमर्स सेक्टर में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो आ गया, आप डिलीवरी बॉय बन सकते हो, आप यहाँ पे पार्सल पिकअप कर सकते हो, आप मर्चेंट डाउनलोडिंग कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउनलोडिंग कर सकते हो। फिनटेक में आप स्टार्ट कर सकते हो विद क्रेडिट कार्ड सेल्स, विद लोन प्रोसेस, ये सारी चीज आप फिनटेक में स्टार्ट करते हो। हेल्थ केयर में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, अभी बहुत लोगों को पता भी नहीं है। हेल्थ केयर में एक नया सा ओम ब्लड सैंपल स्टार्ट हुआ, राइट, हर एक स्टेट में हर एक जगह पे घर पे आके ब्लड टेस्टिंग करते हैं। तो वहां पे जो लड़के काम करते हैं ना, वो भी सारे गिग मॉडल पे काम करते हैं। तो उनको बस एक स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दिया जाता है जहाँ पे वो इंजेक्शन डाल के खून निकालने का सीख जाते हैं कि किस तरह से नर्स में इंजेक्शन घुसाना है और खून निकालना है, और सारा प्रोसेस उन लोगों को सिखाया जाता है। एंड देन पर लीड पे उनको पेमेंट दिया जाता है। तो हेल्थ टेक में भी बहुत ज्यादा गिग वर्किंग का अपॉर्चुनिटीज है। एंड देन क्विक कॉमर्स, तो जैसे जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, 10 मिनट्स डिलीवरी हो गया, वहां पर भी क्विक कॉमर्स काम आता है, मतलब वहां पर भी गिग वर्कर्स काम आते हैं इस पर्टिकुलर डोमेन। तो अभी के फिलहाल अगर आपको स्टार्ट करना है तो 1 2 3 4 सेक्टर्स बहुत अच्छा है जहां पे आप पैसे कमा सकते हो। मेरा मानना है तो हेल्थ केयर में अगर आप न्यू गिग वर्कर हो, नए से स्टार्ट कर रहे हो और आपको गिग वर्किंग का कुछ भी नहीं पता, तो बेटर स्टार्ट विद फिनटेक और हेल्थ टेक। हेल्थ टेक में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इससे, जहाँ पे आप कोई भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, 3 से 5 दिन का ट्रेनिंग होता है, दैट्स इट। वंस द ट्रेनिंग इज डन, आप आराम से ब्लड सैंपलिंग कर सकते हो, ब्लड टेस्टिंग कलेक्शन कर सकते हो, एंड हर एक लीड पे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि दिस इज वेरी हॉट सेक्शन करेंटली। और इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ एज अ गिग वर्कर, और 4 5 प्रोजेक्ट साथ में काम कर सकते हो, इसलिए आपका कमाई भी इंक्रीज हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट गिग वर्कर्स का नंबर्स। तो 77 लाख लोग अभी काम कर रहे हैं फील्ड पे, तो there's a hell lot of opportunities, और 77 लाख कुछ ही सालों में 2.5 करोड़ तक पहुंचने वाला है। तो अगर आप 4 5 के साथ टीम के साथ बना रहे हो, या फिर आप कह रहे हो कि नहीं मेरे पास 100 लोग हैं या फिर मेरे ग्रुप में 500 लोग हैं, भाई अपन बहुत दूर है अभी इन सब नंबर्स को टच करने के लिए। सो लेट्स कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर एंड बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड दिस। तो रोजी रोटी का भी मकसद यही है कि ये जब 2.5 करोड़ होगा ना, तो यहाँ पे भी सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन हो, इतना सही लोगों का एक साथ काम कर रहे हो, या फिर इसके अंदर जो 2.5 करोड़ का नंबर पहुंचेगा वहां पे कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए वी आर फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ कम्युनिटी। तो अगर आपको लगता है कि आपको गिग वर्कर करियर स्टार्ट करना है, या फिर आप गिग वर्किंग इंडस्ट्री से हो, या फिर अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो या प्रोजेक्ट शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज डू ज्वाइन आवर कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आप टैप इन कर सकते हो, डायरेक्टली हमारे कम्युनिटी पे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वी हैव अ वेरी गुड एंगेजमेंट थिंग इन आवर कम्युनिटी, तो यू गाइस विल डेफिनेटली एंजॉय द प्रोसेस। गिग अगर आप गिग वर्कर का बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, तो डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी आपको हेल्प करेगी नए प्रोजेक्ट्स देने में, नया चीज बताने में, स्किलिंग अपग्रेड करने में। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे रोजी रोटी काम कर रही है इन सारे चीजों पे, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे एक पर्टिकुलर गिग वर्कर महीने का 30,000 कमाए, और ही हैज अ पोटेंशियल टू रीच अप टू 1 लाख पर मंथ। तो इस तरह से काम होगा। आप डायरेक्टली पहले दिन में 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते हो, पहले दिन में 30,000 रुपए नहीं कमा सकते हो। अगर आप करियर की स्टार्ट कर रहे हो गिग वर्किंग में, तो मिनिमम 12 15 हजार रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, और अपने आप को इस ब्रैकेट में स्किल डेवलपमेंट में फोकस करो, और उस पर्टिकुलर स्किल के साथ पैसे भी कमाना स्टार्ट कर दो। तो आई एम श्योर कि अगर आप 15,000 में आज स्टार्ट कर रहे हो, तो 1.5 लाख रुपए जाने तक कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यू हैव दैट पर्टिकुलर स्किल, यू नो द सेक्टर्स व्हिच आर इन ग्रेट डिमांड फॉर गिग वर्कर्स, यू नो द इंडस्ट्रीज कहाँ पे गिग वर्कर्स होता है, और कौन से स्किल्स में अपग्रेड करने से मुझे कहाँ पे जल्दी पैसे कमा सकते हैं। तो ये सारा चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो,
और अपना एक मस्त सा करियर बना सको। तो दिस इज ऑल अबाउट द नंबर्स इन टुडे। तो मैं ये गिग वर्कर्स गिग के अराउंड ऐसे वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहूंगा और आप लोगों के साथ नंबर शेयर करते रहूंगा। प्लस रोजी रोटी के प्लेटफॉर्म पे आपको कोई ना कोई तो लाइव प्रोजेक्ट्स दिखते रहेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इन दोनों डोमेन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ई कॉमर्स और फिनटेक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ई कॉमर्स और फिनटेक से ज्यादा, मतलब इन दोनों से कंपेयर करें तो 90% हम लोग ई कॉमर्स पे फोकस कर रहे हैं, 10% फिनटेक पे फोकस कर रहे हैं। तो हमारे पास ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे रहेंगे। सो यू आर वेलकम टू पिक अप एनी प्रोजेक्ट एंड देन इफ यू आर अ वेंडर यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, इफ यू आर एफएससी यू कैन गेट इन टच विद एनी ऑफ द वेंडर्स और एनी ऑफ द टीएल टू गेट दैट वर्क डन। और वो काम उनसे लेने के लिए आप टीएल या वेंडर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस गाइस एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को थोड़ा बहुत नया चीजें पता चला होगा गिग वर्किंग के बारे में या फिर गिग इकोनॉमी के बारे में। सो इसी तरह से और भी वीडियोस बनाते रहूंगा। तो ऑल आई नीड इज योर सपोर्ट, योर लव एंड ऑफ कोर्स दैट लाल बटन का जो सब्सक्राइब बटन होता है तो उस पर भी दबा दीजिए सब्सक्राइब, और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज मेंशन ऑन द कमेंट्स, विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू टू दैट पर्टिकुलर कमेंट्स और हेल्प करते रहेंगे सभी को। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कम्युनिटी। बाय बाय, थैंक यू।